वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स का मतलब क्या है? सो करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, बट इन राइटिंग थ्रू लेटर्स। ऑलराइट, दैट इज यहाँ पे हम कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो जब भी कंपनीज में इंटरेक्ट करना होता है, बातचीत करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, तो वो ओरली नहीं हो सकता। ऑफिशियली जब भी हम किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो वो थ्रू लेटर्स ही होता है। ऑलराइट, और यहाँ पे हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टडी कर रहे हैं। सो सेक्रेटरी को जब भी बैंक्स के साथ में कम्युनिकेट करना होता है, करस्पॉन्डेंस करना होता है, तो किस तरीके से सेक्रेटरी बैंक्स के साथ में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू लेटर्स, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें चैप्टर में कवर अप करना है। सो वेरी फर्स्ट इज बैंक्स, जिसका हमें मीनिंग स्टडी करना है। Then functions of commercial bank, then precautions to be taken by a secretary, and then circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with the banks, and lastly specimens letters, that is यहाँ पे letters होंगे कि किस तरीके से secretary banks के साथ में communicate करती हैं letters के द्वारा। alright, so ये सारे topics हैं जो हमें इस chapter में cover up करना है। so chapter start करते हैं। very first is introduction देख लेते हैं सबसे पहले। let's see, bank is a financial institution. Bank is one of the important aids to trade. Bank plays an important role in the economic development of the country by providing financial services. So bank is a financial institution, that is banks जो है वो finance के साथ में डील करती है, मनी, पैसे। ऑलराइट, इसके लिए बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा गया है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एड्स टू ट्रेड, दैट इज बैंक्स को एड्स टू ट्रेड भी कहा गया है, बिकॉज ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है बैंक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेड में। दैट इज़ अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर स्टार्ट करना है, पैसे की ज़रूरत है, तो सबसे पहले चीज़ जो हमें ध्यान में आती है वो है बैंक। बैंक से जाकर हम लोन ले सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड को और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए बैंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ऑलराइट, एंड बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, पैसे जो है जब भी ज़रूरत पड़ती है पैसे प्रोवाइड करती है। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो डेवलप होता है, ग्रो होता है। सो बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी की पूरी कंट्री के इकोनॉमी को और डेवलप करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग दी फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑलराइट, the primary functions of commercial banks includes accepting deposits and lending funds. सो कमर्शियल बैंक का सबसे प्राइमरी, दैट इज सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना एंड फंड्स लेंड करना। दैट इज जो भी हम डिपॉजिट्स, पैसे हम बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसको एक्सेप्ट करती है। ऑलराइट, तो बेसिक फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड देन लेंडिंग फंड्स। लेंडिंग फंड्स मतलब जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है लोन की, तो बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है, दैट इज फंड्स क्या करती है? लेंड कर रही हैं। ऑलराइट, सो बेसिक फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग फंड्स। करस्पॉन्डेंस विद बैंक इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। और बैंक्स के साथ में हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है, बिकॉज बिजनेस है मतलब बैंक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का बैंक्स के अंदर अकाउंट होता है, बैंक से वो लोन लेती हैं। और तो किस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बैंक्स के साथ में करस्पॉन्डेंस करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे ही। लेट्स सी मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन भी स्टडी कर लेते हैं बैंक का। लेट्स सी, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच those people who have ideal or surplus cash deposit it in the bank, and those who require funds, that is loans, borrow from banks. सो बैंक क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज मनी के साथ में, पैसों के साथ में डील करती हैं, ट्रांजेक्शन्स करती हैं, इसीलिए बैंक को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो भी लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, सरप्लस कैश, आइडियल मनी पड़ी होती है, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे होते हैं, वो बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। और जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लोन चाहिए होता है, वो बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई भी करते हैं एंड बैंक उनको लोन भी प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, बैंक प्रमोट सेविंग हैबिट्स अमंग द पीपल एंड चैनलाइज दीज सेविंग इनटू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स। एंड बैंक्स क्या करती हैं? लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स को और ज़्यादा एनकरेज करती हैं, प्रमोट करती हैं। जो लोग हैं वो क्या करते हैं? हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो बचाकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इससे क्या होगा? पैसे बचेंगे, सेविंग अकाउंट्स ओपन होते हैं बैंक्स के। और तो बैंक क्या कर रही है? लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स जो हैं वो और ज़्यादा इनकलकेट कर रही है। और जितने भी पैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं, वो पैसों को बैंक क्या करती है? अलग अलग जगहों पर चैनलाइज करती है, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ बैंक। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस गिवन है बैंक्स के। लेट्स सी, एक एक करके डेफिनेशन भी स्टडी कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू कैरेंस क्रॉन्स, बैंक क्या है? एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। तो बैंक ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन्स, तो बैंक ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी एंड क्रेडिट के साथ में डील करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लेट्स सी क्या डिफाइन करते हैं बैंक को ये। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग or investment of deposits of money from the people repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft, order or otherwise। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग मतलब बैंक्स पैसे एक्सेप्ट क्यों करती है? फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, बिकॉज उन्हें फिर से पैसे क्या करने होते हैं? लेंड करने होते हैं, एज अ लोन प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए वो पैसे एक्सेप्ट भी करती हैं। और क्या बोला है? और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल रीपेबल ऑन डिमांड, दैट इज पैसे बैंक में लोग डिपॉजिट करते हैं, बैंक वो पैसे एक्सेप्ट करती हैं और जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो फिर से अपने पैसे, जब भी वो डिमांड करती है बैंक उनको उनके पैसे वापस रीपे कर देती हैं। ऑलराइट, एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। और जो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो वो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो पैसे फिर से विड्रॉ कर सकते हैं, बाय चेक कर सकते हैं विड्रॉ, बाय ड्राफ्ट कर सकते हैं, ऑर्डर, या तो फिर बहुत सारे ऐसे और भी मीडियम से रास्ते हैं जिसके थ्रू बैंक से पैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं। ऑलराइट, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये है बैंक। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन 5 सबसेक्शन सी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिफाइंस अ बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी क्या है ये डिफाइन किया गया है। बैंकिंग कंपनी एज अ कंपनी विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सो ये वाला जो डेफिनेशन है ये बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन है। ऊपर जो डेफिनेशन हमने स्टडी किया ये था बैंकिंग का डेफिनेशन, दैट इज बैंक्स क्या है, बैंक क्या काम करते हैं, वो डेफिनेशन हमने स्टडी किया। अब बैंकिंग कंपनी जो है वो क्या डिफाइन करते हैं? एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस ट्रांजेक्ट करती है उसे हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। ऑलराइट, और बैंकिंग बिजनेस क्या है? बैंकिंग क्या होते हैं जो हमने ऊपर का डेफिनेशन पढ़ा, दैट इज पैसे जो है बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक्स उन्हें एक्सेप्ट करती है, लोन प्रोवाइड करती हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, लोग डिमांड करते हैं उनके पैसे उनको बैंक रीपे कर देती है, चेक से, ड्राफ्ट से, या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग मीडियम से जिसके थ्रू विदड्रॉ कर सकते हैं बैंक से पैसे। तो ये है बैंक्स। ऑलराइट, और ये जो बिजनेस करते हैं उन्हें बैंकिंग कंपनी कहते हैं। ऑलराइट, from the above definition we can say that a bank is an institution which receives money as deposits and lends money in different forms। तो हमने जितने भी डेफिनेशंस पढ़े ऊपर 3 डेफिनेशंस हमने स्टडी किया, इससे क्या मालूम पड़ता है? बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी रिसीव करता है एज अ डिपॉजिट, दैट इज लोग जाकर पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में और वो बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, मनी रिसीव करते हैं बैंक्स, एंड लेंड्स मनी इन डिफरेंट फॉर्म्स। और बैंक्स जो है वो मनी लेंड करते हैं, एज अ लोन देते हैं लोगों को अलग अलग फॉर्म्स में। ऑलराइट, ये है बैंक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस भी गिवन है। लेट्स सी, द कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, नेमली प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो कमर्शियल बैंक्स जो है उनके 2 फंक्शंस है, 2 टाइप्स हैं। वेरी फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन एंड दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन जो है वो अगेन 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। प्राइमरी फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक इंक्लूड, फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकेंड इज लेंडिंग मनी। दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स मतलब बैंक्स जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, लोग जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक वो डिपॉजिट को, पैसों को एक्सेप्ट करती है, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है लेंडिंग मनी, दैट इज बैंक्स जो है वो लोन भी प्रोवाइड करती हैं, पैसे लेंड करती हैं लोगों को। ऑलराइट, तो ये भी दूसरा फंक्शन है बैंक का। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्या है डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इज द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना ये बैंक का सबसे प्राइमरी और बेसिक फंक्शन होता है। ऑलराइट, बिकॉज पैसे हम जाकर बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं बैंक वो पैसों को एक्सेप्ट करती है, तो ये सबसे बेसिक फंक्शन है बैंक का। द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट अ लोअर रेट एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन एट अ हायर रेट। तो बैंक क्या कर रही हैं, जब भी हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, बट वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम होता है। लेकिन जब बैंक लोन देती है हमको तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करती है वो ज़्यादा होता है। ऑलराइट, सेविंग अकाउंट अगर है किसी का
तो ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम होता है, बट अगर हम जाकर बैंक से लोन लेंगे तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो हमसे चार्ज करेगी वो ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। और ये जो डिफरेंस होता है दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ये बैंक के लिए प्रॉफिट होता है, बिकॉज बैंक हमसे पैसा लेती है, इंटरेस्ट रेट हमको कम देती है, बट जब बैंक से हम पैसे लेते हैं एज अ लोन और बैंक हमसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेती है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बैंक के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऑलराइट, पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स एंड सेविंग्स डिपॉजिट द अमाउंट विद द बैंक इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, सरप्लस फंड्स होते हैं, सेविंग्स ज़्यादा होती है, तो वो पैसे बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, और बैंक्स जो हैं ये सारे के सारे डिपॉजिट्स को अलग अलग टाइप्स में एक्सेप्ट भी करती हैं। लेट्स सी, द बैंक एक्सेप्ट्स टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सो बैंक्स टू टाइप्स में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं लोगों से। वेरी फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स। लेट्स सी व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स। द डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। तो ऐसा डिपॉजिट जो कि रीपेबल है ऑन डिमांड, उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। दैट इज़, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं और जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है वो बैंक में जाके डिमांड करेगा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो बैंक उसे उसके पैसे तुरंत वापस क्या करती है, रीपे कर देती है उसके डिमांड पे। दैट इज़, उसने डिमांड किया मुझे पैसे चाहिए, बैंक ने उसकी डिमांड में पैसे क्या किए, रीपे कर दिए, तो उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऑलराइट, द बैंक एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स को भी अलग अलग फॉर्म्स में एक्सेप्ट करती हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट्स। तो अब सेविंग डिपॉजिट्स क्या है, लेट्स सी। टू एनकरेज सेविंग हैबिट्स अमंग द पीपल, बैंक अलाउज डिपॉजिटर्स टू ओपन सेविंग अकाउंट। सो सेविंग डिपॉजिट्स को हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं, और सेविंग हैबिट्स को लोगों के अंदर और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए बैंक्स जो हैं वो लोगों को सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ भी करती है। देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। और सेविंग बैंक अकाउंट, जिस भी इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट होता है बैंक के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदी होती है। ऑलराइट, दैट इज़, महीने में 3 या 4 बार ही पैसे सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर। ई स्टेटमेंट इज अवेलेबल ऑन डिमांड, पासबुक इज इशूड टू द डिपॉजिटर्स। सो और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, ई स्टेटमेंट जो है वो हम निकलवा सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें देखना है स्टेटमेंट, तो बैंक्स कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ है, पैसे कितने बार हमने डिपॉजिट किए हैं, कितने बार विड्रॉ किए हैं, कितना इंटरेस्ट आया, कहाँ से पैसे आए, ऑलराइट, तो ये सारा जो स्टेटमेंट है, तो इसका ये पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट जो होता है वो हम डिमांड कर सकते हैं बैंक्स के पास जाकर, और बैंक हमें ई स्टेटमेंट दे देगी। पासबुक भी इशू किया जाता है डिपॉजिटर्स को। ऑलराइट, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं बैंक टू सेविंग अकाउंट होल्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज करंट डिपॉजिट्स। अब करंट डिपॉजिट क्या है, दिस अकाउंट इज नॉर्मली ओपन बाय बिजनेस पर्सन, फर्म्स और कंपनीज। सो करंट डिपॉजिट बोल सकते हैं हम, या तो फिर करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, और करंट डिपॉजिट अकाउंट कौन ओपन करता है, यूजुअली बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन्स, फर्म्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो करंट डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन करते हैं। देयर इज नो लिमिट्स ऑन द अमाउंट और नंबर ऑफ विड्रॉल्स। और करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, वो चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट पे हमने देखा था कि विड्रॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, बैंक्स जो हैं वो विड्रॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखती है कि इतने बार ही पैसे निकाल सकते हैं बैंक से। ऑलराइट, बट करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितने बार भी चाहे उतने बार पैसे निकाल सकते हैं, और जितना चाहे उतना अमाउंट भी निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिकॉज बिजनेसमैन्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, और बिजनेसमैन्स को बहुत सारे लोगों के साथ में ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, उनको बहुत सारे लोगों को पैसे देने होते हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए वो जितने बार चाहे उतने बार पैसे बैंक से निकाल सकते हैं। जनरली इंटरेस्ट इज़ नॉट पेबल ऑन दिस अकाउंट। और देखा जाए तो जिसका करंट अकाउंट है उसके ऊपर बैंक जो है इंटरेस्ट पे नहीं करती, बिकॉज सेविंग अकाउंट जिसका होता है उसके ऊपर वो बैंक में पैसे अगर डिपॉजिट करते तो उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट होल्डर्स को, बट करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ऑलराइट, overdraft facility is given only to current depositor after following the prescribed procedures of the bank। और एक एडवांटेज ये है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड होती है करंट डिपॉजिटर्स को। ऑलराइट, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अब क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है और उसको किसी को पेमेंट करनी है, तो उसके बैंक में सिर्फ 50,000 रुपीज़ और उसको पेमेंट करनी है 80,000 रुपीज़ की, मतलब 30,000 रुपीज़ जो है वो कम पड़ रहे हैं।
तो वो बैंक में जाकर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई करेगी और बोलेगी कि मुझे 80,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, बट मेरे अकाउंट में सिर्फ अभी 50,000 रुपीज़ है। तो बैंक क्या करेगी, उसे 30,000 रुपीज़ का और ज़्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देगी। और राइट, मतलब 80,000 का उसका पेमेंट जो है वो हो जाएगा। वो किसी और को पेमेंट करना चाहे तो वो 30,000 रुपीज़ जो है बैंक एडअप करेगी अपनी तरफ से और 80,000 का पेमेंट जो है वो कर देगी। ऑलराइट, और बाद में जब पैसे आएंगे बिजनेसमैन के पास, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास, वो बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करेगा तो फिर वहाँ से जो 30,000 रुपीज़ था जो बैंक ने अपनी तरफ से दिया था, वो 30,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा। जो भी कुछ इंटरेस्ट होगा बैंक का वो बैंक चार्ज करके। ऑलराइट, ये होता है करंट डिपॉजिट, करंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ जो कि करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को ही प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टाइम डिपॉजिट। अब ये तो था डिमांड डिपॉजिट, मतलब जब डिमांड है, जब ज़रूरत चाहे हम पैसे बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब टाइम डिपॉजिट क्या है, अब यहाँ पे लेट्स सी द डिपॉजिट्स विच आर नॉट रीपेबल ऑन डिमांड आर कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, ऐसा डिपॉजिट जो कि रीपेबल नहीं है डिमांड पे, मतलब जब चाहे हम बैंक में जाकर बोलेंगे कि हमें पैसे चाहिए तो बैंक पैसे नहीं प्रोवाइड करेगी। ऑलराइट, प्रोवाइड करेगी बट उसके फिर कुछ सर्टन प्रोसीजर्स हैं, बट जो डिमांड पे रीपेबल नहीं होते ऐसे पर्टिकुलर डिपॉजिट्स को बोला जाता है टाइम डिपॉजिट्स। दैट इज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम पैसे जो है बैंक में फिक्स करके रखते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसे, और एक सर्टन टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही हम वो पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। लेट्स सी द बैंक एक्सेप्ट द टाइम डिपॉजिट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब टाइम डिपॉजिट जो है वो बैंक कौन कौन से फॉर्म में एक्सेप्ट करती हैं, लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट को शॉर्ट में हम एफडी भी बोलते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा एफडी करके। ऑलराइट, लेट्स सी फिक्स डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स रिसीव फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इट कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट विच डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट्स जो है वो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही फिक्स किया जाता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए पैसे हैं जो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड। ऑलराइट, और उसके लिए एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। अगर हमने 1 साल के लिए पैसे डिपॉजिट करके रखे हैं बैंक में तो 1 साल तक हम पैसे निकाल नहीं सकते, और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक हमें देगी, वो जो पैसा जो हमने फिक्स करके रखा है, डिपॉजिट करके रखा है बैंक में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई फॉर फिक्स डिपॉजिट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यूजुअली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को, दैट इज एफडीज के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। इंटरेस्ट इज पेड ईदर ऑन पीरियोडिक बेसिस और ऑन मेच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स। दैट इज इंटरेस्ट जो है वो पीरियोडिकल बेसिस पे मिलता है, 6 मंथ्स पे, 1 ईयर्स पे, जितने टाइम के लिए है, या तो फिर मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, मतलब अगर 1 साल के लिए हमने पैसे फिक्स करके रखे हैं तो 1 साल खत्म होने के बाद ही वो इंटरेस्ट जो है वो हमें मिलेगा। ऑलराइट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट दैट इज FDR is issued to the depositor. Loan facility is also given against the fixed deposit. और फिक्स डिपॉजिट जो है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रिसिप्ट हमें मिलता है जिसे हम FDR कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, और उसके अगेंस्ट में हम लोन भी ले सकते हैं। दैट इज़ अगर हमारा फिक्स डिपॉजिट है तो रिसिप्ट जब है वो उसके अगेंस्ट में हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, लेट्स सी। इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर्स टू मेक रेगुलर सेविंग बैंक रिसीव्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स जो होते हैं वो रेगुलरली सेव करें, उनके अंदर सेविंग हैबिट्स को और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए बैंक्स जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट्स जो है वो ओपन करवाती हैं। तो इससे क्या होगा, अ कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कस्टमर्स जो है वो एक फिक्स अमाउंट फॉर से 1,000 रुपीज़ जो है वो हर महीने क्या करेगा, बैंक में जाकर डिपॉजिट करेगा फॉर से 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करेंगे। ऑलराइट, द मनी इज डिपॉजिटेड पीरियोडिकली, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन सेविंग। और जो पैसे हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं, हर महीने जाकर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना फिक्स किया गया है बैंक में जाकर डिपॉजिट करेंगे, जितने टाइम तक के लिए फिक्स किया गया है, 1 साल तक के लिए, 6 महीने के लिए, तो उतने टाइम तक हम हर महीने जाकर एक अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट से। ऑलराइट, पासबुक इज इशूड टू द डिपॉजिटर, ई स्टेटमेंट इज इशूड ऑन डिमांड, और उसके लिए पासबुक भी मिलता है। दैट इज बैंक क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, पासबुक प्रोवाइड करती है एंड ई स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करती है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर कस्टमर्स दैट इज
जो अकाउंट होल्डर है वो डिमांड करता है तो उन्हें ई स्टेटमेंट भी बैंक की तरफ से प्रिंट करके मिल जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेंडिंग मनी। अब मनी लेंड करना, दैट इज लोन प्रोवाइड करना। सो ये क्या है, लेट्स सी। आउट ऑफ द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड आफ्टर कीपिंग सर्टन कैश रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू द नीडी बोरोवर्स। तो यहाँ पे लेंडिंग मनी मतलब बैंक्स क्या करती है, अब लोन भी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो जो भी इंडिविजुअल, जो भी पब्लिक ने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में, बैंक उसमें से कुछ कैश अपने पास रिजर्व करके रखती है और बाकी जो पैसे हैं उसे एज अ लोन या फिर एडवांसेस जो भी लोग ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें भी ज़रूरत है, उन्हें बैंक जो है वो एज अ लोन प्रोवाइड कर देती है। ऑलराइट, commercial bank accept deposit at a lower rate of interest and gives it as a loan and advances at a higher rate of interest। अब कमर्शियल बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दैट इज़ अगर कोई भी इंडिविजुअल जो बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बैंक उनको देती है वो कम होता है। बट अगर वही पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोन लेगा बैंक से और बैंक उससे जब इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी तो वो ज़्यादा होता है। ऑलराइट, दैट इज़ जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, बट बैंक जब लोन प्रोवाइड करती है, एडवांसेस देती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है वो ज़्यादा होता है। जनरली बैंक ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू द बोरोवर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब बैंक्स लोन किस तरीके से प्रोवाइड करती है, लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज लोन्स। अब लोन्स में वेरी पहला क्या है, और लोन एक्चुअली है क्या, अ लोन ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी, गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट इज कॉल्ड एज टर्म लोन। इट इज़ क्रेडिटेड इन बोरोवर्स अकाउंट। अब लोन जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही दिया जाता है। ऑलराइट, हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस तरीके से लोन जो है बैंक से लेते हैं। पर्सनल सिक्योरिटी मतलब कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, एज अ सिक्योरिटी बैंक को देते हैं, चाहे वो कोई सामान हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट हो सकते हैं, मतलब घर की जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं हम वो भी एज अ मॉर्गेज बैंक में दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट पैसे ले सकते हैं। और गाड़ी हो सकती है, घर, तो गाड़ी, ये सब क्या है, ये सब मूवेबल ऑब्जेक्ट है। अब कार के पेपर्स अगर हम जाकर बैंक में रखकर उसके अगेंस्ट लोन लेंगे तो वो मूवेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इमूवेबल मतलब घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अगर वो बैंक में जाकर हम रखते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोन लेते हैं तो वो क्या है, इमूवेबल एसेट्स हैं। तो ऐसे कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स हो गए, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैंक में हम रख सकते हैं एज ए सिक्योरिटी और उसके अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं। और वो जो लोन होता है वो एक फिक्स स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसे बोलते हैं टर्म लोन। इट इज़ क्रेडिटेड इन बोरोवर्स अकाउंट, और जो पैसे होते हैं वो बोरोवर के अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाते हैं। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ टर्म लोन आर एज अंडर। अब टर्म लोन का भी कुछ टाइप्स है, लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन नाम से मालूम पड़ता है कि छोटे समय के लिए जब हमें पैसे एज अ लोन चाहिए होते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर, दैट इज 1 साल से कम के लिए अगर हमें लोन चाहिए तो हम शॉर्ट टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन कॉल लोन्स एंड लोअर देन मीडियम टर्म लोन। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हायर होता है कॉल लोन से, मतलब कॉल लोन से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट मीडियम टर्म लोन जो होता है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। दैट इज़ बिजनेसमैन जो होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत होती है, उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूजुअली बिजनेसमैन जो हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं। वर्किंग कैपिटल अब क्या होता है, बिजनेसमैन जो हैं वो छोटे मोटे पेमेंट्स जो करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको पेमेंट करना होता है। देन उसके बाद फिर रॉ मटेरियल का अगर कुछ पेमेंट करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा, कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंसेस है, खर्चा है, उसके लिए पैसे देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, ये सब वर्किंग कैपिटल के जितने भी पेमेंट्स करने हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बिजनेसमैन जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अप्लाई करती हैं, जो कि 1 साल या 1 साल से कम के लिए होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मीडियम टर्म लोन। अब मीडियम टर्म लोन क्या होगा, दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 ईयर अप टू 5 ईयर्स। मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए अगर लोन चाहिए होगा तो उसे हम मीडियम टर्म लोन कहेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज हायर देन शॉर्ट टर्म लोन एंड लोअर देन द लॉन्ग टर्म लोन। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है मीडियम टर्म लोन के लिए वो शॉर्ट टर्म लोन से ज़्यादा होता है, बट लॉन्ग टर्म लोन से कम होता है। ऑलराइट, देन लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा, अब when commercial bank gives loan for a period of more than
5 years they are referred as long term loans. जब कमर्शियल बैंक से हम जाकर लोन लेते हैं बट 5 साल से ज़्यादा के लिए जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म लोन. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक इज हाईएस्ट एज कम्पेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ लोन. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. और यूजुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म लोन के लिए. मतलब जितने भी टाइप का लोन होगा उससे ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा लॉन्ग टर्म लोन के लिए. ऑलराइट. और मोस्टली लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 5 साल से ज़्यादा के लिए लिया जाता है. तो मोस्टली बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, ग्रो करना होगा, कोई नया बिजनेस जो है वो सेटअप करना होगा, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन जो है वो लिया जाता है. ऑलराइट. सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट जो है एडवांसेस का, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट. सो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का सारा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा. इस वीडियो में हमने चैप्टर 11 करस्पॉन्डेंस विद बैंक ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन बैंक का मीनिंग एंड डेफिनेशन समझा. उसके बाद फिर हमने देखा कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो प्राइमरी फंक्शंस हमने स्टार्ट किए, जिसमें हमने डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में स्टडी किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स हमने स्टडी किया एंड टाइम डिपॉजिट्स स्टडी किया हमने. देन हमने लेंडिंग्स जो है वो भी स्टार्ट किया, जिसमें हमने लोन्स का टॉपिक कवर अप किया. सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो है एडवांसेस, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.